हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो फाइनली गेट 2023 का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था वो हो चुका है। तो अभी एक महीने तक आपके पास टाइम है। 30 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 30 अगस्त से टिल 30 सितंबर तक चलेगा। तो आप इस इंटरवल की ये जो एक महीना है, इसमें आप अपना फॉर्म जाके फिल कर सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके। एंड अगर इन केस अगर आप इस टाइम पे भी फॉर्म फिल ना कर पाए तो आपको 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक टाइम मिलेगा, बट उसमें आपको प्लस 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा रुपीज़ देने पड़ेंगे, एक तरीके से फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरा देखने वाले हैं कि फॉर्म फिल करते वक्त अगर कुछ क्या क्या चीज़ें हमें एंड डिटेल्स चाहिए होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हमें सबमिट करने होते हैं, तो ये इस पूरी वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली गेट 2023 की वेबसाइट पे चलते हैं। तो ब्राउज़र पे चलते हैं, यहाँ पे गेट 2023 लिखेंगे आप क्रोम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले gate.iitk.ac.in ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे गेट 2023 ऑफिशियल साइट पे। एंड आपको स्क्रॉल करने पे नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का लॉगिन पेज। ठीक है, तो जैसे आप इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा लॉगिन इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे आके अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। या फिर अगर आपने पहली बार लाइक फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले नाम डालना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम एंड नेम ऑफ कैंडिडेट। देन आप इस कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके मैंने फॉर्म फिल करा है, तो उसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, स्नैपशॉट, ताकि आपको आपके साथ सारे शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये है रजिस्टर करते टाइम, ये रजिस्टर करते टाइम है रजिस्टर। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम एंड कंप्लीट नेम, यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट। देन कंफर्म कर देना है। ठीक है, जैसे कंफर्म करेंगे तो एक अलर्ट पॉपअप होगा एंड ये कंफर्म करेगा दैट योर नेम इज़ दिस एंड दिस नेम विल अपीयर ऑन योर गेट 2023 एडमिट कार्ड। प्रेस कंटिन्यू टू कंफर्म द नेम। तो कंफर्म करने के लिए अगर आपने यहाँ पे जो नेम दिखा रहा है, डिस्प्ले दिखा रहा है, अगर वो करेक्ट है तो यहाँ पे आप कंफर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंटिन्यू क्लिक करेंगे देन आपके पास थोड़ी और डिटेल्स एंटर करने के लिए आएंगी। सबसे पहले यहाँ पे ईमेल एड्रेस आएगा, देन कंफर्म ईमेल एड्रेस, देन अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर एंड आपको यहाँ पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा जो अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। देन कंफर्म पासवर्ड, यानी कि यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, उसको उसका आंसर इवेल्यूट करके आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 6 - 4 यहाँ पे क्या होगा 2, जैसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे सबमिट करेंगे तो आपका ऐसे एक अलर्ट पॉपअप हो जाएगा एंड यहाँ पे दिखाएगा रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर गेट 2023, SMS एंड ईमेल कंटेनिंग योर एनरोलमेंट ID हैज़ बीन सेंड टू यू। तो जैसे आप रजिस्टर कर देंगे, रजिस्टर करने के बाद आपकी एक एनरोलमेंट ID क्रिएट हो जाती है, तो वो एनरोलमेंट ID आपकी SMS जो आपने नंबर प्रोवाइड करा था वहाँ पे एंड जो आपने ईमेल ID प्रोवाइड करी थी उस दोनों पे आपकी भेज दी गई होगी गेट 2023 के थ्रू। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस ID फॉर ऑल गेट 2023 रिलेटेड कम्युनिकेशन वेबसाइट ऑपरेशन। लाइक ये जो ID मिलेगी आपको एक तरीके से आपकी एक यूनिक ID होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके आगे जब चलेंगे, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद वापस वेबसाइट पे चलते हैं। जैसे न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर पे कर देंगे, न्यू यूज़र रजिस्टर कर दिया हमने, एक सेकेंड, यहाँ लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे न्यू ईयर रजिस्टर कर दिया तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट आईडी तो आपके पास है ही, या फिर अपना जो ईमेल एड्रेस है वो भी आप डाल सकते हैं एंड जो आपका पासवर्ड था वो भी यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भी इस सेक्शन का इवैल्यूएट करके क्या आएगा 7 - 3 = 4। ठीक है, एंड देन सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप लॉगिन होंगे तो आपके पास यहाँ पे कंफर्मेशन का पेज आएगा कि वेलकम दिस जतिन गुप्ता, before starting the gate 23 application please ensure that you have gone through the gate 23 information browser and the documents data required for filling the application। हाँ ठीक है, एंड यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर देना है, आई hereby declare that I have read the gate 23 information browser and I am ready to fill the application form। ठीक है, तो जैसे आप इस पर टिक करेंगे एंड स्टार्ट फिलिंग गेट 23 एप्लीकेशन फॉर्म, तो टोटल आपके पास 5 डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। 5 जो डिटेल्स होंगी एक तरीके से कैसे रहेंगी, ऐसे रहेंगी। सबसे पहले जो आपकी डिटेल्स है एग्जाम डिटेल्स, देन पर्सनल डिटेल्स, देन एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास मेजरली 3 चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो आपकी फोटो, देन सिग्नेचर एंड एक आईडी प्रूफ। ठीक है, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे कि कौन कौन सा आईडी प्रूफ चल सकता है, बट पहले सिक्वेंशियल वाइज चलते हैं।
सबसे पहले क्या है, एग्जाम डिटेल्स। एग्जाम डिटेल्स में आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले कितने एग्जाम सेलेक्ट करने हैं, कि आपको एक पेपर देना है कि 2 पेपर देना है। 2 पेपर भी आप दे सकते हैं। 2 पेपर का जो कॉम्बिनेशन ट्रिक्स है मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ वीडियो बना के, तो वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है, अगर आपको 2 पेपर देने हैं तो। ठीक है, तो आप अगर एक पेपर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे आएगा सेलेक्ट गेट 2023 प्राइम पेपर 1 प्राइमरी, जो आपको प्राइमरी पेपर है 1 वो आपको सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप 2 पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा कि सेलेक्ट पेपर 2 के लिए भी, ठीक है। देन कौन सी कंट्री में आपको एग्ज़ाम देना, ऑब्वियसली इंडियंस ही होंगे ज़्यादातर, तो यहाँ पे आपको अपनी एग्जाम कंट्री सेलेक्ट करनी है इंडिया। एंड देन आपको जो आपके नियरेस्ट सिटीज़ हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट एग्जाम सिटी 1, एग्जाम सिटी 2, एग्जाम सिटी 3। तो इसमें क्या होगा, लाइक सिटी 1 को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, सिटी 2 को उससे कम प्रेफरेंस, सिटी 3 को सबसे लास्ट में। अगर इन केस सिटी 1 सिटी 2 में आपके सारे फिल हो गए तो सिटी 3 मिल जाएगा, ठीक है। बट जनरली सिटी 1 सिटी 2 तक ही बचता है, मतलब सिटी 1 सिटी 2 तक आपको अलॉट कर दिया जाता है सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर है, ये सेंटर का चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी है, ठीक है। देन इसके बाद आपने यहाँ तो एग्जाम डिटेल्स तो डाल दी कि कितने पेपर देने हैं आपको एंड कौन सी सिटी में देना है, ठीक है। देन पर्सनल डिटेल्स में आपको पर्सनल डिटेल्स में बाकी और डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है या नहीं, अगर आपको कैंडिडेट विथ डिसलेक्सिया, सिमिलर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, येस नो पे आपको आंसर देना पड़ेगा। देन आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है उसकी कंट्री कौन सी है, देन आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, वैलिड फोटो आईडी, तो आप यहाँ पे से सेलेक्ट कर सकते हैं फोटो आईडी प्रूफ कौन सा सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इन सब चीज़ों के। देन उसका एक नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड का, पैन कार्ड का एक नंबर होता है, वो आपको ये नंबर यहाँ पुट करना पड़ेगा। देन नेम ऑफ पेरेंट या फिर अपने गार्डियन का, मम्मी पापा का किसी का भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। देन कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ पेरेंट और गार्डियन, वो कुछ कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनका मोबाइल नंबर, ठीक है। एंड देन आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आप सेव जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी लास्ट में जब एग्जाम डिटेल्स आपको फिल करनी थी, यहाँ पे एग्जाम डिटेल्स फिल करनी थी, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन थे नीचे, सेव का एंड नेक्स्ट का, ठीक है। तो सेव करते रहना, अगर सेव करते रहोगे तो आपकी ये जो डिटेल्स आपने फिल करी है ये परसिस्ट करेंगी, मतलब अगर सेव नहीं करोगे तो अगली बार जब फिर से लॉगिन करना पड़ेगा तो फिर से आपको ये सारी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे सबसे पहले सेव करना एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाना, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी पहले सेव करना एंड यहाँ नेक्स्ट पे जाना। एंड अगर प्रीवियस पे जाना है, अभी तो हम किस पे हैं, सेकंड वाले उस पे हैं कि पर्सनल डिटेल्स डाल रहे हैं। अगर आपको वापस एग्जाम डिटेल्स में कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे एक बैक का ऑप्शन, प्रीवियस का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पे एग्जाम डिटेल्स भी हो गई, देन पर्सनल डिटेल्स भी हो गई। अब क्या है, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, लाइक आपको अपनी एड्रेस की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस लाइक आपका पिन कोड, कंट्री, स्टेट, आपका एड्रेस और कौन सी सिटी में वो। देन यहाँ पे भी आप सेव कर सकते हैं। देन सेव के बाद आप नेक्स्ट पे चल सकते हैं, ठीक है। अब एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद आप आपकी क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स, यानी कि अभी आप लास्ट सेमेस्टर में है या फिर अभी 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, या फिर डिग्री कंप्लीट कर चुका है, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स में, ठीक है। तो यहाँ क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स में आपको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, कॉलेज का पिन कोड क्या है, कौन सी कंट्री में वो कॉलेज था, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, कॉलेज का सिटी, टाउन, इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, लाइक जो आपका इंस्टीट्यूट का रोल नंबर होगा कॉलेज में, वो रोल नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। एंड ये जो रोल नंबर आपको आपके आई कार्ड से तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, जो आपका कॉलेज का आई कार्ड है उस पर लिखा होगा। देन क्वालिफाइंग डिग्री, आपको आपने कौन सी क्वालिफाइंग डिग्री है अभी आपकी, एंड डिसिप्लिन क्या है, उसमें ब्रांच कौन सी है, लाइक अगर बीटेक में मल्टीपल ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, तो उसमें कौन सी डिसिप्लिन है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं या नहीं तो उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं तो येस, एंड ग्रेजुएट नहीं हुए तो नो। एंड ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, एंड किस यूनिवर्सिटी ने डिग्री अवार्ड करी है उसका नाम, एंड कॉलेज का नाम, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर आप दिल्ली में जैसे है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो गुरु GGSIPU कहते हैं, सिंपली GGSIPU, तो इसमें मल्टीपल कॉलेजेस एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। बट जो डिग्री मिलती है उसमें यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है GGSIPU, ठीक है। तो यहाँ पे आपको GGSIPU लिखना पड़ेगा। एंड जिस GGSIPU में बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, तो उसमें से कौन से कॉलेज से आपने अपना बीटेक कंप्लीट करा है तो वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसे आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का अपना नाम लिखेंगे तो आपको वो रिजल्ट भी शो करने लग जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दे देगा। देन 4 इन्फॉर्मेशन अभी तक हम एग्जाम डिटेल्स फिल कर चुके हैं, पर्सनल डिटेल्स फिल कर चुके हैं, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर लिया, क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स भी डाल लिया। एंड जब से लास्ट में आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स में आपको वही फोटो सिग्नेचर और ID प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी पहली बात कलर फोटोग्राफ चूज़ करनी पड़ेगी। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, मतलब मिनिमम साइज़, मैक्सिमम साइज़, एस्पेक्ट रेशियो कैसे होना चाहिए, वो उसकी डिटेल्स अभी बता देता हूँ मैं आपको। देन अपलोड सिग्नेचर,
एंड देन अपलोड फ़ोटो आईडी। ठीक है, फ़ोटो आईडी के लिए आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ पे है, या तो आधार आईडी है, जो आधार कार्ड आपका प्रेफरेबल है, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट डाल सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इन पांचों में से कोई एक चीज़ आपको डालनी है, बट मोस्ट जो प्रेफरेबल है वो आधार कार्ड है आपका। ठीक है, एंड देन आपको कहाँ से पता चला कि गेट 2023 के बारे में आपको पहली बार कहाँ से पता चला, वो आप बता सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड देन सेव पे क्लिक करना, एंड इसके बाद फिर करना सेव एंड व्यू एप्लीकेशन। ठीक है, एंड जब आप एप्लीकेशन व्यू कर लो, सारी डिटेल्स अपनी एक बार रिव्यू कर लो, सारी डिटेल्स एक बार प्रीव्यू कर लो, एंड देन उसके बाद यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एंड रिव्यू सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ऑप्शन दिखाएगा कि फ़ीस पे करने के लिए, तो जो फीस है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। तो फीस कुछ इस तरीके से है कि अगर आप 30 अगस्त टू 30 सितंबर तक फिल करेंगे तो जो आपकी फ़ीस रहेगी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स की 850 रुपीज़ है, फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स उनके लिए 850 है, एंड फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स इट इज़ 1700। तो ठीक है, सो अगर जनरल में मेल कैंडिडेट्स के लिए 1700 रुपीज़ फ़ीस है। ठीक है, एंड अगर आपने इस 30 सितंबर तक फॉर्म नहीं फिल करा, उसके बाद भी अगर आपको फॉर्म फिल करना है, लाइक 1 से 7 अक्टूबर के बीच में कुछ टाइम रहेगा, प्लस 500 रुपीज़ फाइन रहेगा यहाँ पे, प्लस 500 रुपीज़ फाइन रहेगा। तो 850 की जगह 1350 देना पड़ेगा, एंड 1700 की जगह 2200 देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 850 की जगह 1350 देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इतना इंतज़ार मत करना फॉर्म फिल करने का, जितना जल्दी हो फॉर्म फिल कर देना, ताकि आपको एग्ज़ाम सिटी भी आपकी प्रेफरेबल मिल सके। ठीक है, फर्स्ट चॉइस ही मिल जाए, तो इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लेना। अब यहाँ पे आते हैं कि ये फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट्स के बारे में, अपलोड कलर फोटोग्राफ एंड अपलोड सिग्नेचर के बारे में। तो इनकी थोड़ा यहाँ पे एक सैम्पल फ़ोटोग्राफ जो गेट के थ्रू प्रोवाइडेड है, तो वो यहाँ पर है सैम्पल फ़ोटोग्राफ जो एक्सेप्टेबल हैं। ये 4 फोटोज इस टाइप के एक्सेप्टेबल हैं, एंड कौन कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो पहले तो आपके आइज़ क्लोज नहीं होनी चाहिए, आपके फेस पे शेडो नहीं होना चाहिए, कलर सनग्लासेस नहीं पहने, सिंपल सनग्लासेस पहनने जैसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल सनग्लासेस पहने, तो वो कलर नहीं पहनने कोई फैशनेबल वाले। एंड साइज़ का भी बता देता हूँ मैं आपको, साइज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या है। देन मोबाइल सेल्फी नहीं होनी चाहिए, फेस शेडोड बाय अ कैप, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप ने फेस आधा कवर कर लिया, लाइक आँखें दिख नहीं रही है ठीक से। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। डार्क बैकग्राउंड, ग्लेयर ऑन ग्लासेस, यहाँ पे आपके ग्लासेस पे ग्लेयर दिख रहे होंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं फेसिंग द कैमरा नहीं है। यहाँ पे कान, बोथ ईयर्स भी विजिबल होने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे बालों की वजह से ईयर्स विजिबल नहीं है। मास्क पहन के फ़ोटो नहीं खिंचवानी, फ़ोटो ब्लर्ड है यहाँ पे, फ़ोटो नॉट लाइक ये काफ़ी वियर्ड है। देन इम्प्रॉपर बैकग्राउंड, लाइक आपके पीछे यहाँ पे 2 जने और दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस फोटो में सिर्फ आप ही होने चाहिए। ठीक है, देन फेस कवर्ड विथ क्लोथ, ईयर्स नॉट विजिबल, यहाँ पे फेस जो है क्लोथ से कवर्ड है, देन उससे ईयर्स विजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं ईयर्स बोथ ईयर्स नॉट विजिबल, तो यहाँ पे एक कान तो विजिबल है बट दूसरा कान विजिबल नहीं है। ठीक है, तो इनकी जो फोटो की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए, एंड हाँ, फेस इन द फोटो मस्ट नॉट बी कवर्ड विद एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट स्टैटिस्टिकल्स विद पावर, लाइक स्पेक्टिकल्स के अलावा आपके पास किसी और, आपकी जो फोटो है किसी और चीज़ से कवर नहीं होनी चाहिए। सन ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, कैप्स, हेड्स, कलर ग्लासेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, एंड बोथ द ईयर्स मस्ट बी विजिबल ऑन द फोटो, लाइक दोनों कान आपके विजिबल होने चाहिए। फोटो मस्ट कंटेन ओनली कैंडिडेट फेस, लाइक उसमें सिर्फ आपके ही फोटो होनी चाहिए, एंड कोई ऑब्जेक्ट, कोई और पर्सन नहीं होना चाहिए। लाइक ये जनरल पासपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट, जो पासपोर्ट फोटो की जो रिक्वायरमेंट्स रहती है वो है, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये 2 जो पैरामीटर्स है। ठीक है, तो फोटो का जो रेशियो है, लाइक हाइट इज टू विड्थ का रेशियो, हाइट इज टू विड्थ का रेशियो है, ये रेशियो मेंटेन करके रखना है आपको। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, हाइट इज टू विड्थ का रेशियो, मिनिमम एक्सपेक्टेड रेशियो 0.66 मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। एंड जो मैक्सिमम है इट इज़ 0.89, मैक्सिमम इज़ 0.89। तो लाइक इस तरीके से आप अगर निकालेंगे तो हाइट को आप कह सकते हैं हाइट इज टू इक्वल टू 0.66 इंटू विड्थ। ठीक है, तो ये आपको एक्सपेक्ट रेशियो हाइट और विड्थ के बीच में मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो आप फोटो को एडिट करेंगे ही तो उसमें ये एक्सपेक्ट रेशियो आप मेंटेन कर सकते हैं। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, और जो मैक्सिमम है वो कितना है, हाइट इज टू विड्थ का 0.89 इंटू विड्थ। तो ये एक्सपेक्ट रेशियो, ये मैक्सिमम है एंड ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, देन द जो मैक्सिमम साइज फॉर द फोटो कैन बी 482 इंटू 640 पिक्सल इन पिक्सल, एंड मिनिमम पिक्सल रेजोल्यूशन जो है 240 इंटू 320 होना चाहिए। ठीक है, एंड फाइल साइज मस्ट बी ऑफ मिनिमम 20 KB एंड मैक्सिमम ऑफ 200 KB। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है फोटोग्राफ के बारे में।
देन सिग्नेचर के बारे में देखिए तो सिग्नेचर ये वाले वेल एक्सेप्टेबल सिग्नेचर्स हैं, एंड ये वाले जो हैं आप देख सकते हैं थोड़ा बाहर आ रहा है, ब्लैक या फिर ब्लू पेन से होना चाहिए, ब्लैक या फिर डार्क ब्लू पेन से होना चाहिए। ठीक है, ये रेड पेन से ये नहीं एक्सेप्टेबल है, काफ़ी छोटा है सिग्नेचर स्मॉलर साइज। सिग्नेचर इन टाइपिंग लाइक टाइपिंग के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। डार्क बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड एकदम वाइट होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर से या फिर डार्क ब्लू कलर से पेन से आपके होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऐसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि हाइट इज टू विड्थ का रेशियो, हाइट इज टू विड्थ का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:अपॉन में ए की वैल्यू यहाँ पे दी है 3.25 to 3.75। तो कोई भी आप रैंडमली यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं, लेट सपोज 3.4 ले लिया, तो हाइट इज टू विड्थ का रेशियो 1/3.4 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देन फाइल का जो साइज़ है मस्ट बी विद इन 5 KB एंड मैक्सिमम 200 KB। देन जेपीजी फॉर्मेट ही अलाउड है, सेम फॉर इमेज के लिए भी यही था, फोटोग्राफ के लिए जेपीजी इमेज फॉर्मेट ही अलाउड थे। मैक्सिमम साइज जो रख सकता है 162 मिनिमम साइज 18-20। ठीक है, तो मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो आपके फॉर्म फिल करने में, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। तो कोई भी दिक्कत होगी मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी एंड आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लेना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं आने वाले टाइम पे वापस गेट 2023 प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशंस बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।